हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की साइंस क्लास। आज की साइंस क्लास में भी हम गति के बाकी सारे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे कि क्या क्या पढ़ा था हमने पीछे, स्थानांतरी गति, घूर्णन गति। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है दोलन गति, जिसको कंपन गति भी कहते हैं, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। तो क्या होती है दोलन गति? जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु अपनी साम्य स्थिति, उसकी जो मीन पोजीशन है, उससे इधर आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे गति करता है, तो उसकी जो गति होती है वो कहलाती है दोलन गति या कंपन गति। फॉर एग्जाम्पल, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो कैसी गति करता है? वो वाइब्रेटरी मोशन करता है या ऑक्सिलेटरी मोशन करता है, उसकी गति कंपन गति या दोलन गति कहलाती है। यहां से क्लियर हुआ दोलन गति। तो नेक्स्ट रहेगा प्रक्षेप्य गति, नंबर 4 प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति को एक फिगर की थ्रू समझेंगे हम। देखिए, ये कोई पॉइंट है, यहां से आकाश की ओर कोई वस्तु फेंकी गई और उस वस्तु पर ना गुरुत्व बल कार्य करना चाहिए। गुरुत्व बल उस वस्तु पर कार्यरत हो। गुरुत्व बल का मतलब वो अगर फेंकी गई है तो वो नीचे वापस लौट गया एक पृथ्वी की तरफ। तो यहां से कोई वस्तु फेंकी गई, तो इस वस्तु की ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इस वस्तु को कहते हैं आप प्रक्षेप। ये जो वस्तु फेंकी जा रही है उसको प्रक्षेप कहते हैं। और इस वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंका जाता है तो गुरुत्वीय प्रभाव में ये एक परवलयाकार पथ तय करती है, यानी कि यहां से गई, फिर ऐसे ऐसे पैराबोलिक पथ बनाया उसने और फिर से वापस नीचे आ गई। तो उसकी जो गति कहलाई इस पॉइंट से और यहां तक कवर करने में जो गति कहलाई वो उसकी प्रक्षेप गति हो गई। और ये जो वक्र हुआ, जो उसका पथ हुआ, वो क्या हो गया? प्रक्षेप वक्र कहलाया। अब इसमें आते हैं क्षैतिज गति। क्षैतिज गति मतलब अब कोई वस्तु इस तरीके से डिस्टेंस भी कवर करेगी, इधर जाएगी एक्स एक्सिस पर और कुछ ऊंचाई में भी जाएगी, तो जब डिस्टेंस कवर करेगी तो वहां पर उसकी गति कहलाएगी क्षैतिज गति, क्योंकि आगे भी जा रही है ना, वो ऐसे तो है नहीं पीछे वहीं एक ही जगह पर ऊपर ऊपर जाती जा रही है, वो डिस्टेंस भी कवर कर रही है वो और ऊपर की तरफ भी जा रही है। तो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो वहां पर उसकी कहलाएगी क्षैतिज गति, और जो ऊंचाई कवर कर रही है वहां पर कहलाएगी उसकी ऊर्ध्वाधर गति, यानी कि वर्टिकल मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसी के बारे में, प्रक्षेप्य बिंदु। तो जिस पॉइंट से हमने वस्तु फेंकी, जिस जगह से हमने वो वस्तु फेंकी जहां से उसने गति करना शुरू किया, वो कहलाया हमारा क्या? प्रक्षेप्य बिंदु। नेक्स्ट है उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या? जैसे वस्तु हमने फेंकी और वो वापस आई, तो जिस जगह से फेंकी और उसने महत्तम ऊंचाई जितनी कवर की, यहां तक महत्तम ऊंचाई कवर की, और फिर से पुनः उसका धरती तक पहुंचने में जो समय लगा उसको कहते हैं हम उड्डयन काल, जिसकी गणना एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये उससे की जाती है, T=2u sin θ/g। और जितनी ऊंचाई उसने कवर कर ली, महत्तम जो ऊंचाई उसने कवर कर ली, वो आपकी कहलाएगी प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई। बाकी डेफिनेशन तो आप इसमें से पढ़ ही लोगे, मैं केवल आपको समझाने का काम करूंगी। नेक्स्ट आता है क्षैतिज परास अथवा परास। क्षैतिज परास भी बोलते हैं और परास भी बोलते हैं, सिंपली परास भी बोली जा सकती है। तो इसके लिए फिगर की फिर से जरूरत पड़ेगी, तो एक बार फिगर बनाएंगे फिर से। होती क्या है क्षैतिज परास? क्षैतिज परास होती है कि प्रक्षेप द्वारा, यानी कि वस्तु द्वारा प्रक्षेप गति के दौरान, यहां से यहां तक की गति के दौरान प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई कुल क्षैतिज दूरी, क्षैतिज मतलब एक्स एक्सिस पर, यहां से लेकर और दूसरे लौट कर आने तक जो क्षैतिज दूरी तय की जा रही है उसको कहते हैं हम क्षैतिज परास। अब इसके लिए फॉर्मूला है R=u² sin 2θ/g। ठीक है, यहां से क्लियर हुआ क्षैतिज परास। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा जो पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार। इसमें फर्स्ट है आवृत्ति गति। आवृत्ति गति क्या है? जब कोई गतिमान पिंड, कोई पिंड है
और वो एक ही पथ पर निश्चित समय में अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है। कोई पिंड है वो एक ही समय में निश्चित समय अंतराल में अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है, तो उसको क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति कहते हैं। और आवर्ती गति करने वाला जो पिंड होता है वो अपने पथ पर स्थित किसी बिंदु से प्रारंभ होकर उसी बिंदु पर वापस लौट कर आता है। तो जो उसका समय होता है वो क्या कहलाता है? समय अंतराल या फिर आवर्तकाल भी बोलते हैं उसे। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी की घूर्णन की गति। पृथ्वी जो परिभ्रमण करती है सूर्य के चारों ओर, उसकी गति कैसी है? आवर्ती गति है। और घड़ी की सुइयों द्वारा की गई गति, अगर घड़ी की सुई यहाँ से शुरू होगी 12 बजे से तो लौट के 12 बजे पर ही आएगी, तो उसकी गति क्या कहलाएगी? और टाइम भी उसका निश्चित रहेगा, यानी कि वो एक टाइम पीरियड होगा उसका, उतने इस टाइम में वो लौट के वापस आ जाएगी, तो उसकी गति कहलाएगी आपकी आवृत्ति गति। तो यहाँ से आवृत्ति गति क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है सेकंड सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या है? अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। आगे हम उसके डिफरेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं सरल आवर्त गति। सरल आवर्ती गति क्या है? जब कोई पिंड एक सरल रेखा में आगे पीछे गति करता है, जैसे ये एक सरल रेखा है ना, इसके आगे पीछे गति करता है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति। जैसे घड़ी में जो लोलक लगा होता है उसके द्वारा की जाने वाली दोलन गति सरल आवर्त गति कहलाती है। और ये गति हमेशा दोलनी होती है, मतलब ये दोलन तय करती है। जैसे अगर एक पॉइंट से चल रही है तो दोबारा उसी पॉइंट पर आकर रुक जाएगी, तो ये इतने टाइम पे एक दोलन तय कर लेगी, तो ये गति कैसी होती है? दोलनी गति भी होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस। अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं सरल आवर्त गति के बारे में, पहले वो पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, सरल आवर्त गति से संबंधित संकल्पनाएं, यानी कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो कुछ सरल आवर्त गति से रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है साम्यावस्था अथवा माध्य स्थिति। तो इसमें क्या है? जब कोई भी कण या पिंड किसी बाह्य बल से प्रभाव से मुक्त होता है तो अपनी सामान्य अवस्था में होता है, और उसकी जो सामान्य अवस्था होती है वही उसकी साम्य अवस्था कहलाती है। जैसे अभी उसमें कोई बल नहीं लगाया गया तो वो एक मीन पोजीशन में रहेगा अपनी में, वही उसकी साम्य अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? किसी पिंड द्वारा, जैसे पिंड ने यहाँ से दोलन शुरू किया, यहाँ तक आया और फिर वापस लौट के गया वहीं तक, तो इतने में जो टाइम लगा, जो समय लगा, वही कहलाया आवर्तकाल। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। किसी कण द्वारा अपना एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। वही है आवर्तकाल, वह समय है जिसमें गतिमान कण जो होता है वो अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है। अब नेक्स्ट हेडिंग आया हमारा आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? इकाई समय में किसी कण द्वारा किए जाने वाले दोलनों की संख्या सरल आवर्त गति कहलाती, सरल आवर्त गति की आवृत्ति कहलाती है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसे चक्कर प्रति सेकंड द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। आवृत्ति मतलब एक कोई टाइम है, इकाई समय मतलब एक सेकंड में वो कितने दोलन कर रही है, वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट है फेज, कला। कला क्या है? सरल आवर्त गति के दौरान किसी निश्चित समय पर कण के विस्थापन को परिमाण कहते हैं। तो उसकी जो दिशा होती है, दिशा कण की कला को प्रदर्शित करते हैं, उसका परिमाण और उसकी दिशा कण की कला को प्रदर्शित करते हैं। गति प्रारंभ करने के पहले कण की प्रारंभिक कला को ईपॉक कहते हैं। यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है सरल आवर्त गति के बारे में वो क्लियर हुए होंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे आवर्त गति एवं सरल आवर्त गति में अंतर। क्या होता है अंतर? क्योंकि दोनों एक जैसी मालूम पड़ रही थी, तो इनके बारे में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो पढ़ना जरूरी है। सरल आवर्त गति और आवर्त गति में जो डिफरेंस है वो, तो पहला पॉइंट है आपका, आवर्त गति में पिंड का विस्थापन पुनर्स्थापना बल की दिशा में भी हो सकता है और इससे भिन्न दिशा में भी। तो सरल आवर्त गति में क्या होता है? पिंड का जो विस्थापन होता है वो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में भी हो जाता है और उससे
अलग दिशा में भी हो सकता है, लेकिन सरल आवर्त गति में वो उस दिशा बल की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, जो बल हम लगा रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में होता है। और सेकंड पॉइंट है आवर्त गति दोलनी भी हो सकती है और नहीं भी, है ना। और क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया कि सरल आवर्त गति हमेशा दोलनी ही होती है, मतलब एक दोलन करेगी वो पूरा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल घड़ी की सुइयों की गति और यहाँ पे घड़ी के लोलक की गति। यहाँ से क्लियर हो गया होगा सरल आवर्त गति और आवर्त गति में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग। देखिए कोणीय विस्थापन क्या होता है। कोई पिंड है ना, कोई पिंड है वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है, तो वो यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक गया अपनी त्रिज्या से, तो जो उसकी त्रिज्या से और इस पॉइंट से इस तक जाने की जो एंगल बनेगा वो उसका कहलाएगा कोणीय विस्थापन। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो उसका एंगल बना वो उसका कोणीय विस्थापन कहलाएगा। चलिए एक बार डेफिनेशन देखते हैं, क्या है डेफिनेशन। डेफिनेशन है जब कोई पिंड घूर्णन गति अथवा वृत्तीय गति करता है, यानी कि वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है, तो पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बनाया गया कोण पिंड का कोणीय विस्थापन कहलाता है। यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक रेडियन होता है। यहाँ से क्लियर हुआ होगा कोणीय विस्थापन। नेक्स्ट है आपका कोणीय वेग। अब कोणीय वेग क्या था, यहाँ से और यहाँ तक कोई एंगल बन रहा था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब कोणीय वेग क्या है, वस्तु में समय के साथ, अब समय के साथ कुछ चेंजेस आएंगे कोणीय विस्थापन में, वही कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को उसका कोणीय वेग कहते हैं। यानी कि जैसे 10 पर सेकेंड से चेंज हुआ वो, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उसकी कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहा जाएगा। और ये एक सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, उसका मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।